नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी महिला जज के बारे में जिन्होंने न सिर्फ न्यायपालिका में अपना खास स्थान बनाया बल्कि रिटायरमेंट से पहले एक ऐसा फैसला लिया जो शायद इतिहास में पहली बार देखा गया है। उनके नाम के आगे कई फर्स्ट जुड़े हैं और कई सारी कंट्रोवर्सीज भी। हम बात कर रहे हैं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की। जी हाँ, वैसे तो जस्टिस बेला त्रिवेदी की सेवानिवृत्ति की तारीख तय है 9 जून 2025, लेकिन उन्होंने खुद अपना आखिरी वर्किंग डेट 16 मई 2025 को तय किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट 23 मई तक फुल्ली फंक्शनल है, यानी कि अपनी निर्धारित रिटायरमेंट डेट से करीब एक हफ्ते पहले ही वो कामकाज से अलग हो जाएंगी। 16 मई 2025 को जस्टिस त्रिवेदी सुप्रीम कोर्ट की मुख्य अदालत यानी कि चीफ कोर्ट में अंतिम बार सेरेमोनियल बेंच पर बैठेंगी और यहीं से उनका न्यायिक सफर पूरा होगा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें खास बात क्या है, तो आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ है कि कोई न्यायाधीश इतनी जल्दी यानी अपने अंतिम कार्य दिवस से एक सप्ताह पहले ही औपचारिक रूप से कार्य मुक्त हो जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट 23 मई 2025 तक पूर्ण रूप से काम करेगा और उसके बाद आंशिक कार्यकाल में भी चालू रहेगा। इसका मतलब जस्टिस त्रिवेदी चाहती तो एक सप्ताह और काम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद ही पहले विदा लेने का फैसला लिया। क्या है इसके पीछे का कारण? अब सवाल उठता है क्यों। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जस्टिस त्रिवेदी विदेश यात्रा पर जा रही है और इसी वजह से उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट लेने का निर्णय लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा निर्णय बहुत ही दुर्लभ है, कम से कम हाल के न्यायिक इतिहास में तो ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक पुरानी और गरिमामयी परंपरा रही है। जब कोई सिटिंग जज रिटायर होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन उन्हें सम्मानपूर्वक फेयरवेल समारोह में विदा करती है। इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शिरकत करते हैं और एक औपचारिक भाषण के साथ विदाई दी जाती है। लेकिन द लॉर्ड वाइस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बार ये परंपरा टूटती नजर आ रही है। अब तक इन दोनों ही एसोसिएशन ने अभी तक जस्टिस बेला एम त्रिवेदी को फेयरवेल ऑफर नहीं किया है। जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है जब किसी सिटिंग जज को बार एसोसिएशन की तरफ से कोई विदाई प्रस्ताव नहीं मिला है। दरअसल सूत्रों का कहना है कि हाल ही में जस्टिस त्रिवेदी ने एक अहम फैसले में एक वकील के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इस मामले की सुनवाई के दौरान एससीबीए और एससीएओआरए के पदाधिकारी खुद कोर्ट में मौजूद थे और उनकी बेंच के साथ तीखी बहस भी हुई थी। ये बहस न सिर्फ कोर्ट रूम में चर्चा का विषय बनी बल्कि अब इसके संभावित प्रभाव भी सामने आने लगे हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ये वही वजह है जिसकी वजह से उन्हें फेयरवेल नहीं दिया जा रहा? क्या इसी कारण उन्होंने समय से पहले कार्यभार छोड़ने का निर्णय लिया है? ये सवाल छोटे नहीं है, ये न्यायपालिका और बार के बीच रिश्तों में दरार की ओर इशारा करते हैं। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर संस्थागत रिश्तों में खटास का इशारा? जवाब फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन एक बात तय है, इस पूरी घटना ने सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में हलचल जरूर मचा दी है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने हमेशा निडर होकर फैसले दिए और शायद यही उनकी साइलेंट विदाई की वजह भी बन रही है। जज बेला त्रिवेदी के सफर पर नजर डाले तो उनका एक अद्भुत करियर रहा है। उनका 10 जून 1960 को उत्तर गुजरात के पाटन में जन्म हुआ। स्कूली पढ़ाई देश के अलग अलग हिस्सों में की क्योंकि उनके पिताजी खुद एक न्यायिक सेवा अधिकारी थे। उन्होंने एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा से बीकॉम और एलएलबी किया। फिर उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में 10 वर्षों तक सिविल और संवैधानिक मामलों में वकालत की। फिर आया वो खास दिन 10 जुलाई 1995 जब उन्हें सीधा जज बनाया गया अहमदाबाद के सिटी सिविल और सेशन कोर्ट में। और एक सुखद संयोग ये था कि उस समय उनके पिताजी भी कोर्ट में जज के तौर पर काम कर रहे थे। यह रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 1996 में दर्ज भी हुआ। फादर डॉटर जजेस इन सेम कोर्ट। वो सीबीआई कोर्ट की जज, सीरियल बम ब्लास्ट मामलों की स्पेशल जज, गुजरात सरकार की लॉ सेक्रेटरी और हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार विजिलेंस जैसे अहम पदों पर रही। फिर उन्होंने 17 फरवरी 2011 को गुजरात हाई कोर्ट की जज बनाया गया। जून 2011 में राजस्थान हाई कोर्ट के जयपुर बेंच में
ट्रांसफर किया गया। फरवरी 2016 में वो फिर से गुजरात हाईकोर्ट में लौट आई और आखिरकार 31 अगस्त 2021 को उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जज के तौर पर नियुक्त किया गया। वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इकलौती जज है जो ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जज रह चुकी हैं। उन्होंने अपना करियर ट्रायल कोर्ट जज से शुरू किया और हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। जस्टिस बीला त्रिवेदी का ये सफर प्रेरणादायक है, न्याय, नारी सशक्तिकरण और प्रशासनिक प्रतिबद्धता के एक आदर्श का उदाहरण है। उनका जल्दी रिटायरमेंट लेना भले ही एक आश्चर्य की बात हो, लेकिन ये भी दर्शाता है कि न्यायाधीश भी अपने निजी निर्णयों के लिए स्वतंत्र है और ये स्वतंत्रता भी न्याय व्यवस्था का ही एक हिस्सा है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, जिनमें संविधान, आपराधिक कानून, महिलाओं के अधिकार, चुनावी कानून और संस्थागत शुचिता से जुड़े मुद्दे पर उनका स्पष्ट और संतुलित दृष्टिकोण सामने आया। उनके कुछ प्रमुख और चर्चित फैसलों की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। 2023 का रेखा शर्मा का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की भूमिका और संवैधानिक अधिकार की बात की गई। ये केस महिलाओं की नियुक्ति और अधिकारों से जुड़ा था। जस्टिस त्रिवेदी ने अपने फैसले में महिलाओं के प्रति सकारात्मक कदम और समान अवसर की वकालत की। इसमें उन्होंने कहा कि इन अ प्रोग्रेसिंग डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, the role of women in judiciary and public affairs must be encouraged and respected। धर्म परिवर्तन पर सख्त टिप्पणी आई उनकी 2022 का एक फैसले में, जिसमें एक केस में फर्जी धर्म परिवर्तन और जबरन कन्वर्जन को लेकर केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि धर्म एक व्यक्तिगत और पवित्र विश्वास है, इसे धोखे और लालच से जोड़ना संविधान के खिलाफ है। चुनावी अपराध और क्लीन राजनीति पर भी 2023 में जस्टिस त्रिवेदी ने फैसला दिया। इसमें चुनाव के दौरान अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि राजनीति को अपराध से मुक्त करना भारतीय लोकतंत्र की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने ऐसे कई मामलों में महिलाओं को राहत दी जहां वे घरेलू हिंसा, बाल देखभाल या अन्य संवेदनशील कारणों से न्यायिक सहानुभूति की हकदार थी। सीबीआई और जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता पर बल देते हुए उन्होंने कई बार अपने फैसलों में यह दोहराया कि जांच एजेंसियों को निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से काम करने देना चाहिए, उन्हें राजनीतिक हथियार नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपके हिसाब से जजों के ऐसे फैसले क्या एक नए उदाहरण सेट करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहे द लॉर्ड वॉइस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।